मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नील प्रसाद सिंह आपका क्लास 12 में वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आप 60 या 70 नंबर का पढ़ चुकेंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं। सपोज दैट ये आपका डाइपोल है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। दिस लेंथ विल बिकम L and this length also small l। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट इट्स एक्सिस। इसकी एक्सिस किधर होगी? इसकी एक्सिस ये होगी, इधर। ये इसकी एक्सिस हो गई। इसी एक्सिस पर एज्यूम कीजिए कोई पॉइंट P। इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है। हमने आपको बताया हुआ है कि इस पॉइंट P को हमेशा मिड पॉइंट से आप कैलकुलेट करें, ठीक है। मान लेते हैं कि P is the point where electric potential is to be determined. P is at a small distance or from the midpoint of the dipole. So students, अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सपोज दैट V1 कह लेते हैं, ठीक है। क्या होता फॉर्मूला? 1/4πε0। पहले प्लस की वजह से नोट किए, क्या हो जाएगा? Q/R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। ये पॉइंट है, ये चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट करना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी होगी? R माइनस एल। R में से L को माइनस कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, R माइनस एल। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, यहाँ पर हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपान R। R कितना हो जाएगा? पॉइंट P यहाँ है, माइनस क्यू यहाँ है। हमें ये डिस्टेंस पूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये R है और ये L है, तो R प्लस L इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा लेंथ? R प्लस L। इक्वेशन नंबर 2। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to V1 plus V2। V is equal to V1 plus V2। यहाँ से V1 की वैल्यू देखिए, क्या लिखा हुआ? 1/4πε0 Q/R माइनस L प्लस V2। V2 की वैल्यू कितना लिखा हुआ है? माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L। V इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कॉमन है, तो आप देख सकते हैं 1/4πε0 Q कॉमन है। 1/4πε0 Q कॉमन अगर लेते हैं, 1/4πε0 Q अगर आप कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q यहाँ लिख लीजिए, तो हो जाएगा। इसका एलसीएम हम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R प्लस L माइनस R
माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ से बच्चों क्या देख सकते हैं, माइनस आर प्लस आर विल बी कैंसल। नाउ v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 2l upon r square minus l square. Now students, since we know that dipole moment is equal to 2ql and r greater than l, so l square can be neglected. L square can be neglected. Then we will become 1/4 pi epsilon naught p upon r square. p upon r square. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू l से बहुत बड़ी होती है, इसलिए l स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, निगलेक्ट कर दिए। तो आपने बच्चों देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सिस फॉर्मूला क्या निकलता आया, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर। आप इसको नोट करें बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट की इसको हम इधर करते हैं। ये फार्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, इस फार्मूले से एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको सीरियसली लें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड जब भी आपको कहीं भी देखने को मिले तो ग्रेडियंट का मतलब आप ये समझिए कि आपको डिस्टेंस से डिवाइड करना है। किसमें डिस्टेंस से डिवाइड करना है, पोटेंशियल। ठीक है, तो आप देखेंगे 11-12 मिलाकर हम कई ग्रेडियंट पढ़ते हैं, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कहा जाता है डेल्टा V बाई डेल्टा x। ठीक है, यह क्या है, पोटेंशियल, और इसमें हमने क्या हुआ है, डिस्टेंस से डिवाइड किया हुआ है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। आइए बच्चों हम बताते हैं आपको। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं कि पोटेंशियल में ही आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, relation between electric field and potential gradient, potential gradient। क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। बच्चों आइए हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि +2 चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है। ठीक है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, हम चार्ज को एक टेस्ट चार्ज जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फोर्स कितना, वर्क कितना करना पड़ेगा,
तो आप जानते हैं इस टेस्ट चार्ज को जब आप इन्फिनिटी से चार्ज क्यू की टूवर्ड्स लेकर चलेंगे तो रास्ते में कहीं पर m पड़ेगा, m से मूव करेगा, मान लेते हैं n तक, कितना डिस्टेंस कवर करेगा dx, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप लिखेंगे सपोज Q naught charge is brought from M to N, from M to N। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, then work done is given by dw equal to force into माइनस dx। माइनस किसी बच्चों, माइनस साइन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि माइनस साइन हम लोग इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। हम फोर्स के अगेंस्ट इसको पॉइंट P की ओर लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Since we know that E is equal to F into Q, sorry, F by Q naught. From here, F is equal to Q naught into E. E is equal to F by Q naught. From here, F is equal to Q naught into E. Put the value of F in equation first. We get TW is equal to Q naught E into minus dx. This equation can be written as dw upon Q naught is equal to E into minus dx। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, since we know that V is equal to W upon Q naught, so ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा V हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, E इंटू माइनस dx हो गया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखना चाहें, यहाँ से आप देख सकते हैं E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV अपॉन dx, माइनस dV अपॉन dx, मीन टू से इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, आइए एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। सपोज दैट V इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये V की वैल्यू है। x इक्वल टू 2 पर E की वैल्यू आपको बताना है। आपको अगर आपको पोटेंशियल दिया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पूछा जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सिंस वी नो दैट E इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dx, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू डी बाई डी, माइनस साइन आप लगा दीजिए, हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3x प्लस 0। दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इट विल बिकम 0। नाउ E इज इक्वल टू माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 4x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3, तो E इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 4x प्लस 3 न्यूटन पर कूलम। ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं अब आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें।
चलिए बच्चों, आज हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से भी आप एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप ड्रा कीजिए। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? आइए पहले हम इसको बात करते हैं। A surface where electric potential is same at each and every point, of the surface. मैंने क्या कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कि अ सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा? ये है A, ये है B। आप किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर ये चार्ज ये पोटेंशियल हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो V1 = क्या होगा? V2 होगा। यहाँ पर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर नो वर्क डन व्हेन a plus q charge moves from A to B। मैंने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज Q है उसको पॉइंट A से पॉइंट B को मूव कराते हैं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि V1 और V2 दोनों हमारे क्या हैं? सेम। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। कहने मतलब डेल्टा V = डेल्टा W अगर क्यों लिखें ये तो 0 होगा तो W = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है, नोट करने वाली बात ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the equipotential surface। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। मेरे बच्चों को क्या होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो होंगी वो हमेशा सरफेस के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो बच्चों आज के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपने 17 या 16 नंबर की पढ़ाई कर ली है। तो बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, कभी न कभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।